अच्छा जी होगा अगर सब लोग अपने अपने बहुत कैमरे ऑन कर बहुत लें। शुक्रिया भाई असद। हाँ जी भाई असद, अगर आप एक प्रेयर आप भी करें उतनी देर मैं अपने लैपटॉप पर ऑन कर लूँ। फोन पर तो मैं हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं लैपटॉप ऑन कर लूँ, उसकी वजह से है कि मैं सबको देख भी पाऊंगा एक ही टाइम पे। तो अगर एक प्रेयर आप कर लें तब तक ये बस साइन इन हो रहा है, तो 2 मिनट में ये हो ओके, जाएगा। आए हम सब लोग मिलकर दुआ करेंगे। खुदा ने यीशु मसीह नासरी के नाम से, अब आप तुझे मुहीब है, तुझे कदूस है, तुझे कदीम उलयाम है, तुझे सातुल कमल है, तुझे अपने वादों में सच्चा और बरक है, तुझे नूर है, नूर को पोशाक की तरह ओढ़ता है, तेरा चेहरा आफ्ताब सदाकत की मानद है। खुदा कोई तेरी मानद नहीं है। आज शाम मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा तेरे हजूर में आ जाने के लिए। खुदा जितने लोगों ने हमें ज्वाइन किया है दूर नजदीक से, खुदा मुख्तलिफ मुल्कों से, मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ इलाकों से, खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। और खास तौर पर तेरे बंदा पास्टर खुरम के लिए खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा जो इस सारे कोर्स को लीड कर रहे हैं, खुदा फजल दे। बहुत सारे लीडर, बहुत सारे पास्टर, नौजवान, लड़कियां, लड़के, बेटे, खुदा इस रोया को कैच करें, इस विजन को कैच करें। और खुदा दुनिया में, कौमों में, उम्मतों में, कबीलों में, अपने शहर के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने चर्च के लिए, अपनी कलीसिया के लिए बायस बरकत हो। खुदा यीशु के नाम से खुदा तेरे लोग इस विजन को, इस रोया को पकड़े। खुदावंद ओ राबा शेखेरे अंदोरो से मारा रा शेखेरे अंदोरो से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से खुदा तो अपने चेहरे का नूर हम सब पर जलवागर फरमाना आज शाम। यीशु के नाम से खुदा हम राइज शाइन बाइबल स्कूल के लिए खुदा तेरी एनोइंटिंग को, तेरे मसा को मांग लेते हैं। खुदा मैं ऐसे लोगों को मांग लेता हूँ, ओ खुदावंद ऐसे नौजवानों को, बहनों को, भाइयों को मांग लेता हूँ खुदावंद जो तेरे कलाम को सीखने का ओ खुदा जज्बा रखते हैं और खुदावंद आगे सीख कर आगे खुदा वो ट्रांसफर करें खुदावंद यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, तारीफ हो खुदा के बरे की। यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद इंटरनेट के सारे इंतजाम को, जूम को, खुदावंद इस आईडी को हम तेरे हुजूर में लेकर आते हैं। खुदा हम अपने सारे लीडर्स के लिए, अपने सारे पास्टर्स के लिए खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से सारी टीम को खुदा हम तेरे हाथों में रखते हैं। हालेलुया, राबारा सोकोरे अंदोरो शेकेरे रे रे। यीशु के नाम से खुदा आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में इस बाइबल स्कूल से, इस छोटे से ग्रुप से ओ खुदा बहुत सारे लोग निकले, खुदा बहुत सारे लीडर्स निकले ओ यीशु के नाम से, यीशु के नाम से जो आगे लोगों को डिसाइपलशिप में लेकर आए खुदा यीशु के नाम से तेरे कलाम की खास बातें, ओ खुदावन तेरे कलाम के जो मोती हैं, ओ खुदावन जिसका मोल सोने और चांदी से ज्यादा कीमती है, ओ राबारा शेखेरे अंदोरो से वेरे रे रे शंदारा, यीशु के नाम से लोगों में शेयर करने वाले बने और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। यीशु मसीह नासरी के नाम से ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आमीन आमीन, प्रेज गॉड। खुदावन की शुक्र गुजारी करता हूँ कि आप सबको दोबारा से देखकर और एक ही साथ देखकर बड़ी खुशी हो रही है। और क्योंकि मैं पिछले दिनों में काफ़ी बिजी स्केड्यूल था, तो मैं ज़्यादा फ़ोन पर से ही क्लास का एहतमाम और इंतज़ाम कर रहा था। लेकिन ये है कि खुदावंद का शुक्र हो कि आज हम लोग इकट्ठे हो। सो मज़ीद वक्त लिए बगैर हम सबसे पहले तो खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें फिर से मौका दिया। हम सब एक दूसरे को देख पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के लिए भी हमें वैसे खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वी शुड बी थैंकफुल फॉर द टेक्नोलॉजी ऑल्सो। आज हम अपने विजन के टॉपिक को ख़त्म करेंगे और लास्ट टाइम मैंने 2 कुरिन्थियंस का जो तारुफ आपको बताया था उसको हम अगले जो लेक्चर्स हैं उनमें इस्तेमाल करेंगे। और इसलिए मैंने आपको जो होमवर्क दिया था, कुछ एक किताब के कुछ सफ़ात, कुछ पेजेस आपको सेंड किए थे ताकि आप उनको पढ़ लें, स्टडी कर लें। और मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि आप हाथ खड़ा करें किस किस ने पढ़ा है, तो लेकिन अगर आप में से कोई वॉलंटरीली रजा कराना तौर पर ये बताना चाहे कि किसी ने जिसने पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा है, व्हाट डिड यू रीड इन दोज पेजेस, आपने उन
सफ़ात जो हैं उनमें क्या पढ़ा है? कोई बताना चाहेगा अपना माइक अनम्यूट करके? पढ़ा भी है कि नहीं? जी, anybody read those pages I sent you as a homework? जी मिस नजमा शायद आप बताना चाह रही हैं, आपकी पर आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही सिस्टर नजमा, सिग्नल वीक है, कोई और अगर बताना चाहता है तो। हाँ, कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो इट्स ओके। जी जी अभी मेरी आवाज जी बताए। कोई मेरा ख्याल बहन कुछ कहना चाह रही है। जी कोई और अगर आप में से बताना चाहता है। जी हमने पढ़ा। उसमें रोया के ताल्लुक से था सर, जो आपने जी 4 सफ़े जो भेजे थे, जी रोया के ताल्लुक से था। और ये है कि रोया का ताल्लुक जो है वो हमारे दिल दिमाग से होता है। यानी कि जो चीज हमें नजर नहीं आ रही, बाय फेथ हम जी उसको रिसीव करते हैं और आगे देखते हैं कि जैसे कि वो है। सो इट्स लाइक समथिंग लाइक दिस, हाँ, अभी जो अभी नजर ना आ रही हो। जी जी ठीक है पास्टर सर, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट किया क्लास में। अभी ऐसा है क्योंकि आप लोगों ने अब नहीं पढ़ा, या अगर पढ़ा है तो शायद आप उस तरह बयान नहीं कर पा रहे, इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन इसको बड़े गौर से सुनिए कि अब इन सफ़हात मसीही, ये किसी का ना माइक ख्याल है, चल शुक्रिया। मसीही खिदमत का आगाज प्रोजेक्ट से नहीं होता, कामों से नहीं होता। मसीही खिदमत का आगाज रोया से होता है। ठीक है, पहली बात जो इसमें हमने याद रखनी है कि बहुत से लोग मिनिस्ट्री करना शुरू कर देते हैं। ये करने से शुरू नहीं होती मिनिस्ट्री, ये मिनिस्ट्री रोया से शुरू होती है। पहले खुदा के साथ हमने बैठना सीखना है, फिर खुदा के साथ चलना आएगा। जो खादम खुदा के साथ बैठा नहीं है, वो खादिम या खादमा उसके साथ चल भी नहीं सकते। यहां पे लिखा था एक जगह, खुदा की खिदमत में पहला कदम खुदा की मर्जी मालूम करना है। अगर वो पेजेस अब बाद में आप पढ़ लीजिएगा कि खुदा की खिदमत में पहला स्टेप ये है कि आप खुदा की मर्जी मालूम करें कि वो हमसे क्या करवाना चाहते हैं। बहुत से लोग 5 साल 10 साल बाद भी मिनिस्ट्री में रहकर कंफ्यूज रहते हैं। रोया अमली कदम उठाने से पहले खुदा से मंसूबा लेने का नाम है। इससे पहले कि आप प्रैक्टिकली कोई कदम उठाएं, इससे पहले कि आप कुछ करें खुदा के लिए, पहले उससे पूछ लें वो चाहता क्या है कि आप करें। मैं ये कहना चाह रहा हूं सादे लफ्जों में।
सबसे पहले दुआ जो आपको करनी चाहिए एज अ खादिम, एज अ खादमा, ए खुदा मेरी आंखें खोल कि मैं वो देखूं जो तू मुझे दिखाना चाहता है, तू मुझे रोया दे। कई लोग अपने प्लान्स खुदा ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ अपने प्लान नहीं ਉਹਨੂੰ देने, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ प्लान ਲੈਣੇ ਨੇ। हमने ये नहीं खुदा को कहना तू ये कर, हमने कहना है तू क्या चाहता है कि मैं करूं। फर्क है दो बातों। हम सबको खिदमत के लिए रोया की जरूरत है। कुछ लोगों को नई रोया की जरूरत होती है, कुछ लोगों को पुरानी रोया को समझने की जरूरत होती है। और एक बात याद रखिएगा, रोया चेंज नहीं होती, मंसूबे चेंज होते हैं, रोया नहीं चेंज होती। खुदा जिस काम के लिए आपको बुलाता है कई बार वो आपकी जिंदगी में भी नहीं होता पूरा, कई जिंदगियां, कई नस्लें उसमें गुजर जाती हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम एक मिसाल दी थी कि ये रोया दाऊद की थी कि वो खुदा के लिए घर बनाए, लेकिन इस पर अमली तौर पर काम सुलेमान ने किया था, दाऊद की जिंदगी में नहीं हुआ। विजन चेंज नहीं होता, विजन पूरा करने के तरीके चेंज हो सकते हैं। आज से 10 साल पहले पता भी नहीं था किसी को जूम क्या है। पास्टर असद की ये विजन है, रोया है कि ये पाकिस्तान में बाइबल स्कूल चलाए, चर्चिज प्लांट हो, बाइबल कॉलेजेस बने, बहुत अच्छी रोया है। लेकिन पास्टर असद को इसको पूरा करने के लिए कभी व्हाट्सएप ग्रुप बनाना पड़ता है, कभी जूम पे कॉल करनी पड़ती है, कभी पास्टर इरफान के साथ राब्ता कॉल पे करना पड़ता है। तरीके बदल सकते हैं, रोया नहीं बदलते। इसमें फिर मैंने जो सफ़ात आपको भेजे थे उसमें ये भी लिखा था, अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, आपकी रिवीजन हो जाएगी, अगर नहीं पढ़ा तो अभी वक्त है कि सीखें आप। रोया देखने की सलाहियत का नाम है। बंद आंखों से, खुली आंखों से डजंट मैटर, लेकिन खुदा रोया जिसको देता है वो छप जाती है उसके दिल में। एक ऐसी स्टैंप है जड़ी पक्की स्टैंप है, ये छप जाती है। ये देखने की सलाहियत का नाम है। फेरोजुल लुगात में, उर्दू डिक्शनरी में रोया की जो डेफिनेशन है, जो तारीफ है, वो है देखने या बिनाई का अमल, ऐसा अमल जिसमें आप कुछ देख रहे हैं, यू सी समथिंग। आप बड़ा बाइबल यूनिवर्सिटी देख रहे हैं। अब पाकिस्तान में मैं कहता हूं कई खादमों को अब कॉलेज से यूनिवर्सिटी पे आ जाना चाहिए। अब कोई बड़ी रोया भी देखी, जितनी बड़ी विजन होगी उतना बड़ा खुदा काम करेगा। अब बाइबल कॉलेज बहुत हो गई, अब तो हमें यूनिवर्सिटी चाहिए। एक ही एफसी कॉलेज है हमारे पास, बाकी तो अभी वापस नहीं हुए हमें। तो किसी की ये रोया है कि कोई सेमिनरी बन जाए, कोई लोकल पीएचडीज तैयार हो जाए, कोई एमटीएच प्रोग्राम्स शुरू हो, कोई किताबें लिखी जाएं। बहुत कन्वेंशनें कराते हैं हम लोग, कन्वेंशनें अच्छी बात है, लेकिन हमने कभी ये रोया लोगों को नहीं दी कि 4-4 सफ़े लिखो यार। अगर एक महीने में 10 सफ़े लिखेंगे तो एक साल में 120 सफ़ों की किताब बन जाएगी। हम गोरों की किताबों पे हमें डिपेंड करना पड़ता है, फिर उसका तर्जुमा करते हैं, फिर उर्दू में पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे पास कलाम सुनाने वाले बहुत हैं, लिखने वाले नहीं। क्योंकि लिखने के लिए अपने आप को मारना पड़ता है, मीडिया मुडिया छड़नियां पैंदियां, कमरे बंद करने पैंदे ने, कलम उठानी पड़ती है, किताबें पढ़नी पड़ती हैं, उम्र से पहले बाल वाइट करने पड़ते हैं, फिर लिखा जाता है।
और लिखने से मुराद मैं छापा नहीं कह रहा, कॉपी नहीं मारनी। आप किसी किताब को पढ़कर राय ले सकते हैं, लेकिन आपने नजरिया अपना डेवलप करना है। सो ये भी एक रोया है। शायद कि ग्रुप में से किसी की इधर ये रोया हो कि कोई किताब लिखे। कभी किसी की ये रोया है देखी, सुनी आपने कि मैं गांव के लोगों के लिए सेमिनरी के कोर्सेज लिखना चाहता हूं। पाकिस्तान में जब भी रोया सुनेंगे आप, या चर्च की सुनेंगे, या मीटिंगों की सुनेंगे, या आप इन चीजों की सुनेंगे, विच इज ओके, बुरी बात नहीं है। लेकिन बाज औकात, सॉरी टू से, हम रोया खुदा से नहीं लेते, हम कॉपी पेस्ट करते हैं। अब उस बंदे को तो रोया खुदा ने दी है, तो आपको किसने दी? लेकिन अगर आप उसकी रोया को ले रहे हैं, तो आप एक बंदे की रोया ले रहे हैं, आप खुदा से नहीं ले। रोया तो खुदा की तरफ से आती है। फिर जो सफ़े मैंने आपको भेजे उसमें लिखा था कि मैं समझता हूं कि ये बात ना तो दानिशमंदाना है, और ना ही बाइबल के मुताबिक है कि हम खुदा की खिदमत उसकी जाहिर करदा मर्जी, समझ या रहनुमाई के बगैर करें। हमें सबसे पहले खुदा की रोया की जरूरत है, ना कि खिदमत की। मिनिस्ट्री बाद में आती है, विजन पहले आता है। विजन मिनिस्ट्री को जन्म देता है। खिदमत की पैदाइश के लिए रोया का होना जरूरी है। खुदा हमारी आंखें और जहन खोलना चाहता है कि हम उसकी खिदमत शुरू करने से पहले उसकी रोया को देख सके, और फर्मा बरदारी करने से पहले उसकी बुलाहट को सुन सके। मैं आजकल देखता हूं कि बुलाहट का जो कॉन्सेप्ट है अब वो नहीं है। अब रिश्तेदारियों में खिदमत होती। तो कजन है मेरा, आया। तो यार है, आया। और तू मेरा बड़ा पुराना भाई है, आया। और माइक म्यूट कर लें, किसी का माइक ऑन है, मास्टर मुश्ताक साहब। अच्छा, तू यार है, आजा। आजा कजन, तू भी आया। और फूफी दे पुत्र तू भी आया, और मामे दे पुत्र तू भी आया। अही नहीं देखना रोया है नहीं है, खुदा ने उन्हें बुलाया भी है कि नहीं बुलाया। अही फूफी दे पुत्र आया, मामे दे पुत्र आया। ऐसे खिदमत होगी, फिर यही हाल हो। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके कजन्स को या आपके रिश्तेदारों को खुदा इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं ये भी नहीं कह रहा कि खुदा उनको रोया नहीं दे सकता। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपकी खिदमत की और रोया की बुनियाद रिश्तेदारियां नहीं, खुदा की आवाज होनी चाहिए, कन्विक्शन होनी चाहिए, कायलियत। इत्थे करके जड़ी ठा वजदी है ना, वो हुंदी खिदमत की कायलियत। डॉक्टर लियाकत साहब कहते ने, यार काम ठा करके नहीं होया, तेरी गवाही ठा करके नहीं वजी। जब 150 लोगों में से सिर्फ हम 50 बंदे सिलेक्ट करते हैं, तो वो इंटरव्यू बड़ा टफ होता है। मैं भी उस कमेटी में हूँ, इंटरव्यू कमेटी। तो डॉक्टर साहब पूछते हैं, तेरी नजात की गवाही सुनाने जी, सिर दर्द ठीक हो गया जी, दवा की थी जी पास्टर से, सिर दर्द ठीक हो गया, अल्लाह तो ठीक हो गई है जी। और भाई आपकी नजात की गवाही क्या है? अपनी नजात, अपनी साल्वेशन की स्टोरी सुनाओ। अच्छा, फिर लोग नजात की गवाही सुनाते हैं। हमारे पास जो इंटरव्यू देने आते हैं बच्चे बच्चियां, वो अपनी नजात की गवाही सुनाते हैं जिसमें खून का जिक्र नहीं है, सलीब का जिक्र नहीं है, कफारे का जिक्र नहीं है, यीशु की मसलूबियत का जिक्र नहीं है। वो कौन सी नजात है जो इन चीजों के बगैर हो जाती, जिसमें कफारा ही नहीं है, सलीब ही नहीं है, खून ही नहीं है? वो नजात की स्टोरी कहां से आ गई? वो नजात की स्टोरी नहीं है, वो बस ऐसी की स्टोरी। बगैर खून बहाए माफी नहीं है। सो ये चीजें बड़ी जरूरी हैं।
मुझे लगता है उनके इंटरनेट का इशू है, जस्ट होल्ड कीजिएगा। ओके, विल बैक। हेलो जी जी, आ रही सबको आवाज? ठीक ठीक है। सो ये बातें थी जो मैं आपके साथ करना चाहता था। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप सब प्लीज उन पेजेस को पढ़ें जो मैंने आपको होमवर्क भेजा था। होमवर्क इसलिए भेजा जाता है ताकि आप उस पर काम करें, उसको पढ़ें। और नेक्स्ट अगर किसी का उसमें से कोई सवाल होगा तो वो मुझे पूछ सकता है। तो आज चूंकि हमने खुदा के फजल से इसको खत्म करना है, विजन वाले टॉपिक को, तो कुछ चीजें आज मैं आपको विजन के बारे में बताना चाहता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा वो कुछ और होगा। तो आउटलाइन पास्टर असद ने शेयर की हुई है आपके साथ इस ग्रुप में। अगर किसी के पास नहीं है तो वो इस ग्रुप की चैट में चला जाए तो वो देख ले, वहां पर आउटलाइन मौजूद है। और अगर किसी का माइक खुला हुआ है तो उसको म्यूट कर लें। तो इसमें जो आज हम विजन पे बात करेंगे वो कुछ और बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आप में से किस किस ने मार्टिन लूथर किंग का नाम सुना है? मार्टिन लूथर नहीं, खाली मार्टिन लूथर किंग, पास्टर असद के अलावा किसने नाम सुना है? मार्टिन लूथर किंग का किसको पता है? उसकी स्टोरी का किसको पता है? जी, नहीं पता? मार्टिन लूथर का सर नॉलेज है, पढ़ा हुआ उनके बारे में। और जी जी प्रोटेस्ट जी जो भाई है साहब। जिसने कैथलिक के खिलाफ जो प्रोटेस्ट स्टार्ट नहीं नहीं किया नहीं तो वो नहीं नहीं, वो पास्टर इमरान, वो मार्टिन लूथर था खाली। हम्म, मैं मार्टिन किंग का पूछ रहा हूँ। अच्छा ये कोई और है, सॉरी ये कोई इसका और है? नहीं। नहीं, हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात, इट्स ओके। मार्टिन लूथर जिसकी पास्टर इमरान साहब बात कर रहे हैं, ये जर्मनी में इसने कैथोलिक चर्च की तालीम के खिलाफ इसने जो है क्यों कह ले टक्कर ले ली, मनाजरा कर लिया। और 95 गलतियां और बातें, उसको थीसिस कहते हैं, उसने एक चर्च में के दरवाजे के बाहर कीलों से लगा दिए। अक्टूबर का महीना था, 16वीं सदी की ये बात है। और 1500 समथिंग, आप इंटरनेट से डेट देख सकते हैं। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, अब रोया के बारे में मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ। इसको कंटिन्यू करने लगे अपने लेक्चर को, कि जो मार्टिन लूथर किंग है वो एक अमेरिकन था। और इसने एक वक्त में जो है जो है क्या कहते हैं, सॉरी मैं ये वर्ड ऐसे यूज कर रहा हूँ लेकिन मेरा हरगिज मतलब नहीं कि मैं इन लफ्जों को बुरे तरीके से यूज करूं। कालों और गोरों की आपस में बहुत मसले थे अमेरिका में। एक सिविल वॉर थी, एक खाना जंगी थी जिसमें गोरे कालों से बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा। और उन्होंने जो है कालों ने ये एहतजाज किया कि भाई हम भी इंसान हैं, हमारा रंग काला है तो क्या हुआ, हम भी इंसान हैं, हमें भी खुदा ने बनाया है, तो आप हमसे क्यों नफरत करते? तो एक बंदा जिसे खुदा ने खड़ा किया उसका नाम था मार्टिन लूथर किंग। और मार्टिन लूथर किंग ने एक तकरीर की, ये बातें ना करें और तवज्जो से लेक्चर सुने, क्योंकि जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन फिर आप बड़े परेशानी में होंगे सारे। तो ये नोट्स ले लें जरूर, क्योंकि मैंने एक पेपर लेना है, मैं वो टीचर है जरा पेपर तो बगैर नहीं छड़ेगा। तो ये एफजीए में जाके मेरा पूछ ले नाम लेके, वो भी बताएंगे आपको सारे स्टूडेंट। तो 28 अगस्त
ये डेटे लिख लें, 28 अगस्त 1963, 1963, 28 अगस्त 1963, मार्टिन लूथर किंग, किंग ये आगे जरूर लिखना किंग, क्योंकि अगर आप मार्टिन लूथर कहेंगे फिर वो जो भाई इमरान बात कर रहे थे ये वो वाला मार्टिन लूथर हो जाएगा, वो जर्मन था। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ये अमेरिकन है। 28 अगस्त ये 1963 जी 1963, हाँ जी 1963। तो 28 अगस्त 1963 मार्टिन लूथर किंग ने एक तकरीर की जो मशहूर जमाना तकरीर है। पास्टर असद साहब शायद इस तकरीर के टाइटल से वाकिफ होंगे। आई हैव अ ड्रीम, मेरा ख्वाब है। और अगर ये तकरीर आप उसकी अंग्रेजी में है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उसको उर्दू नहीं आती थी, तो ये इंग्लिश में तकरीर है, यूट्यूब पे जाके आप सुन सकते हैं। वो कहता है मेरा ख्वाब है कि अमेरिका ऐसा मुल्क बन जाए जहां पर सब बराबर हों, रंग, नस्ल, जात की बिना पर किसी को ऊंचा और नीचा ना समझा जाए। फिर वो कहता है मेरा ख्वाब है, आई हैव अ ड्रीम, बड़े स्टाइल से वो बोलता है। मैं भी आपको क्लास पढ़ाने से पहले मैं यूट्यूब पे ये सारी वीडियोस की तकरीर की देखी है। तो वो कहता है आई हैव अ ड्रीम, जहां पर जो किसान है उसका बच्चा और जिसका खेत है उस मालिक का बच्चा एक ही जगह पे खेलें। अमीर के बच्चे के लिए तो मैकडोनल्ड बना दिया, लेकिन गरीब के बच्चे के लिए पार्क भी अवेलेबल नहीं। वो कहता है अमेरिका ऐसी कौम ना बने। आई हैव अ ड्रीम, मेरा ख्वाब है, मेरा ख्वाब है कि जो क्या कहते हैं सर ये दरवाजा बंद कर दीजिए, ये वाला। मेरा ख्वाब है कि अमेरिका एक ऐसी नेशन बने जहां पर एक तो बराबरी हो, हर बंदा इक्वल हो, हर एक की इज्जत हो, चाहे कोई काला है चाहे कोई गोरा है। और मेरा ख्वाब है कि जहां अमीर और गरीब के लिए यकसां असूल हो। ठीक है, फिर ये मैंने थोड़ा और लिखा है उसकी तकरीर के बारे में। वो कहता है मेरा ख्वाब है जहां मेरे 4 छोटे बच्चे, ये रंग की वजह से इनको कोई जज ना करे, इनके रवैये की वजह से इनको कोई जज करे। रवैया ठीक नहीं है तो फिर वो गलत है, लेकिन ये नहीं कि अगर कोई काला है तो वो गलत ही है। आप यकीन कीजिए मार्टिन लूथर किंग की इस तकरीर ने दुनिया हिला के रख दी। आप जरा YouTube पे जाके इस तकरीर के व्यूज देखें कितने। अमेरिका की सियासत ला के रख दी, अमेरिका की सोसाइटी ला के रख दी, अमेरिकी हुकूमतें हिला के रख दी। किस बंदे की विजन से? एक बंदे की विजन से। क्या विजन था? आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक ख्वाब। इसे कहते हैं विजन, जो मरने के बाद भी जिंदा रहता है। मिनिस्ट्री वो है जो आपके जाने के बाद भी जिंदा रहे। कई मिनिस्ट्रियां खादमों के साथ मर गई, कई खिदमतें उनके साथ ही कब्रों में चली गई। मिनिस्ट्री वो है जो आपके बाद भी रूए रवा रहे, चलती रहे, जावेदा रहे, जिंदा रहे। दैट्स मिनिस्ट्री। सो एक रोया कलीसिया का आगाज करती है, एक रोया तंजीमों का आगाज करती है, एक रोया बड़ी बड़ी तहरीकों का आगाज करती है। अगर मैं आपको एफजीए की हिस्ट्री बताऊं तो एक शख्स था टागे शोबर्ग, टागे शोबर्ग, ये स्वीडिश नाम है। इसके 2 बेटे थे, स्टैनली शोबर्ग और शेल शोबर्ग। शेल शोबर्ग वो बंदा था जिसने एफजीए को शुरू किया। उसके बाद सिस्टर एलिस आती रही, उसके बाद दीगर खादम आते रहे,
बतारसे साहब भी आते रहे, ये सारे लोग आते रहे। और शेल वो बंदा था, शेल शोबर्ग वो बंदा था जिसने आगाज की। आज हमने अपनी कॉलेज की सेमिनरी की जो लाइब्रेरी है उसका नाम रखा है शेल शोबर्ग लाइब्रेरी, उनको इज्जत देने के लिए। और ये जो एफजीए बाइबल स्कूल है ना, ये पहले मुर्गी खाना था, लेकिन एक बंदे का विजन। और आप देख लें, कुछ साल पहले हमने एफजीए की 50वीं सालगिरह मनाई थी, आधी सदी हो गई, गोल्डन जुबली, 50 साल हो गई खिदमत कर इस मुल्क में। सो एक बंदे की विजन, ये होती है विजन। अगर आप कंफ्यूज है ना कि पास्टर खुरम साहब ने इतना विजन के बारे में पढ़ाया है, विजन होता क्या है, विजन रोया होता क्या है, ये होता है रोया। जो चीजें खुदा देता है वो नहीं मरती, जिन कामों को खुदा शुरू करता है वो खत्म नहीं होते। यीशु ने कहा था कि जब मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा तो आलमे अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब नहीं आएंगे। अगर आप आलमे अरवाह के बारे में स्टडी करें तो आपको पता चलेगा इससे मुराद दुनिया, इब्लीस, उसकी फौजें, ये जितनी मर्जी कलीसिया की मुखालफत कर लें, कलीसिया कभी नहीं दबेगी। कलीसिया यीशु की है, अगर यीशु जिंदा है तो कलीसिया भी जिंदा रहेगी। दिस इज विजन, इसे रोया कहते हैं। किसी शख्स ने कहा कि वो 3 मजदूरों के पास गया। अब विजन के बारे में सुने, विजन क्या है। 3 मजदूरों के पास गया एक बंदा, उसने पहले से पूछा, भाई आप क्या कर रहे हैं? वो कहता है, मैं ईंटों पे ईंटें रख रहा हूं, ईंटों पे ईंटें रख रहा हूं। उसने दूसरे से पूछा, भाई आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा, यार मैं कुछ ईंटें पे ईंटें रख के दीवार बना रहा हूं। तीसरे बंदे के पास जब वो गया तो उसने कहा, भाई आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा, मैं महल बना रहा हूं। वो अपनी एक ईंट को इतनी वैल्यू देता है कि उसको पता है उसकी एक ईंट के बगैर भी महल कंप्लीट नहीं, मुकम्मल नहीं। ये तो आपकी देखने और बसीरत की बात है कि आप अपने काम को किस तरह देखते हैं। आपसे अगर मैं पूछूं ये क्या है, तो कोई कहेगा ये सिर्फ एक जूम पर एक क्लास हो रही है। किसी दूसरे से पूछूं ये क्या है, तो आप कहेंगे हम जी मिनिस्ट्री के ऊपर पास्टर खुरम साहब से कोर्स पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप में से किसी तीसरे से पूछूं ये क्या हो रहा है, तो शायद वो बहन या वो भाई कहेगा फ्यूचर के लीडर तैयार हो रहे हैं जो पाकिस्तान को बदल के रख देंगे। देखिए ना, बदल की बात चेंज होगी ना बात। ये तो जहन की बात है, ये रोया है कि कोई कितना बड़ा सोचता है। एक शरारे से शोला और शोले से बड़ी आग भड़कती है। आज आप 2 हैं, 3 हैं, कल आप एक बड़ा चर्च हो सकते हैं। आज आप अकेले हैं, कल पूरी तंजीम खुदा आपके ऊपर खड़ी कर सकती है। लेकिन डिपेंड करता है खुदा को बंदा सही मिल जाए, खुदा को रोया वाला बंदा मिल जाए, खुदा को वफादार बंदा मिल जाए, खुदा को फरमाबरदार बंदा मिल जाए। खुदा अगर एक मार्टिन लूथर को, खुदा अगर एक पतरस को, खुदा अगर एक यीशु को पूरी दुनिया की निजात के लिए, बरकत के लिए और तब्दीली के लिए इस्तेमाल कर सकता है, तो आपको क्या प्रॉब्लम? आप क्यों नहीं यूज हो सकते? लेकिन कोई उससे मिले तो सही। जब तक हम संजीदा नहीं होंगे, जब तक हम आंसू बहाकर रोने वाले लोग नहीं बनेंगे, जब तक कलाम की इज्जत चर्चिज में नहीं होगी, जब तक कलाम की गैरत हमारे अंदर नहीं जागेगी, जब तक अंजील के लिए जज्बा हमारे अंदर नहीं होगा, और जब तक पाकीज़गी हमारी जिंदगी में नहीं आएगी, और जब तक विजन हमारे पास नहीं होगा,
मसले रहेंगे बहुत ज्यादा। एक मजदूर से पूछा, वो कहता है ईंट पे ईंट रख रहा हूं। दूसरा कहता है दीवार खड़ी कर रहा हूं। तीसरा कहता है मैं महल बना रहा हूं। दिस इज विजन, इसे रोया कहते हैं। आज मेरा आपसे सवाल है, आप जब चर्च को चला रहे हो, अगर मैं आपसे पूछूं आप क्या कर रहे हो, आप कहोगे मैं महमूद बूटी में एक जगह पर इतने मरले का चर्च चला रहा हूं। ओके, ठीक है, गलत जवाब नहीं। आप क्या कर रहे हैं? मैं जी बाहर कॉलोनी में 4 लोगों के साथ मिलकर दुआ कर। ओके, लेकिन रोया वाला बंदा क्या कहेगा? जो महमूद बूटी वाला है, जो बाहर कॉलोनी वाला है, वो क्या कहेगा? जो महमूद बूटी वाला है वो कहेगा मैं महमूद बूटी में बेदारी के लिए एक शमा रोशन कर रही हूँ। वो सिर्फ चर्च को नहीं देख रहा, वो एक बड़ा विजन रखता है। आज बड़ा सोचें, बड़ा विजन रखें, अपने चर्च को छोटा ना समझें, कौम बनी इसराइल की तरह ना बने। वो कहते हैं हम अमालिकियों के सामने तो टिड्डे हैं। आप टिड्डे नहीं हैं। आपकी एक इबादत पूरे महमूद बूटी को हिला के रख सकती है। आपको 2 बंदे दुआ वाले सही मिल जाए, एक बंदा मिल जाए, लाहौर यीशु के लिए फतह हो सकता है। मलका जो थी फ्रांस की, जो बादशाह था, उसने कहा था कि मुझे यूरोप की और बर्तानिया की तोपों से डर नहीं लगता, मुझे जॉन नॉक्स की दुआओं से डर लगता है। मैं स्कॉटलैंड जब गया तो मैंने जॉन नॉक्स का घर देखा जहां घुटनों पे वो दुआ करता था। जॉन नॉक्स एक बंदा था, वो दुआया शख्स था। वो कहते हमें तोपों से इतना डर नहीं लगता जितनी जॉन की दुआओं से डर लगता है। ये रोया वाला बंदा है। एनू कहते जी विजनरी लीडर इंज दे हुंदे जी। लीडर ते आके खलो ही जावे ते दूजे सिर्फ उन्हें सुनने ਲਈ तरस देना शुरू हो जाते। विजन इंसान की कीमत बढ़ा देता है। विजनरी बंदे के पीछे लोग चलना पसंद करते हैं। जेड़े लीडर को कोई विजन नहीं ना हैगा, लोग एवं उड़ पुड़ जाते हैं। जिस बंदे के पास कोई विजन नहीं ना, उसके पीछे नहीं लोग चलते। अगर आज पास्टर असद के साथ भाई इरफान, भाई शहजाद और सारे खादिम हुजरात जो यहाँ पे मौजूद हैं चल रहे हैं, अगर आप उनकी एक कॉल पर जूम पे आ जाते हो, दैट मीन्स कि आपको पता है कि ये बंदे के पास विजन है। ये मलेशिया बैठा हुआ पाकिस्तानियों को नहीं भूल रहा। नहीं तो असद साहब को क्या मसले इतने पड़े? मलेशिया बैठे हैं, अच्छे मुल्क में बैठे हैं, हमारे से तो इधर बेहतर ही है। तो वहां पर अपना काम करें, पैसा कमाएं, मिनिस्ट्री करें और आगे निकलें, अपनी पढ़ाई करें। इतनी टेंशनें क्या पड़ी हो? आज जूम पे क्लास शुरू हो गई है, ये लिंक है, भाई आओ, भाई आप भी आओ, भाई आप भी। विजनरी बंदा नहीं थकदा, नहीं अकदा, नहीं चकदा। ये विजन होता है। आप सिर्फ एक चर्च नहीं चला रहे। पास्टर फयाज हैं, पास्टर शौकत हैं, पास्टर अदनान इधर हैं, दीगर खादम हैं, मैनुअल साहब हैं। आप लोग सिर्फ एक चर्च नहीं चला रहे, आप लोग पाकिस्तान के लिए कलीसिया की बेदारी का काम कर रहे हैं। इस सोच के साथ संडे को चर्च में जाया करें। पास्टर इरफान, आप सिर्फ महमूद बूटी का ये एक चर्च, छोटा सा चर्च नहीं चला रहे, आप उस इलाके की बेदारी के लिए काम कर रहे हैं। खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है। इस विजन के साथ काम करें। ये पिक्चर अपने ज़हन में रखें, इसको विजन कहते हैं। आपकी वो जो पूरी पट्टी है दरोगे वाला, और वो सारी महमूद बूटी और मोमनपुरा, वो सारी पट्टी, ये बड़ा काम होने वाला है इधर, और खास तौर पे तालीमी काम बहुत होने वाला है। ये इसी तरह विजन है कि जैसे घास में सुई गिर गई है और मैं आपको कहता हूं कि ढूंढें, आप वो सुई नहीं ढूंढ सकते, बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप एक चीज है उसके आगे मकनातीस लगाते हैं और सुई लोहे की है, तो आप मकनातीस लगाते हैं तो आप वो घास के ऊपर फेरेंगे तो जहां सुई होगी वो खुद ब खुद उसके साथ चिपक जाएगी।
जो बंदा जिसके पास विजन होता है, जिसके पास रोया होता है, लोग उसके साथ चिपक जाते हैं। उसको लालच नहीं देने पड़ते कि मेरे साथ काम करो, उसको सियासत नहीं करनी पड़ती कि मेरे साथ काम करो। अगर आपके पास विजन है, लोग आपके साथ चिपकना पसंद करेंगे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आप लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपके पास विजन नहीं है, जो लोग हैं भी वो भी नहीं रहेंगे, क्योंकि लोगों ने देखना है कि हमारे लीडर के पास विजन ही नहीं। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਨਾਨੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਗੜੇ ਚ ਗਿਰਾਂਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਚਾਚਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਏ, ਓ ਬਾਏ ਬਾਏ। But if you have a vision and if you are committed to something, then people will follow you. अगर आपका विजन है, वो देखते हैं हमारा लीडर कमिटेड है, बारिश में भी चर्च आता है ना, प्यास लगी हुई है, पानी नहीं पी रहा, कलाम सुनाई जा रहा है, अच्छा यार पैसे जेब से लगाने वाला बंदा है, अच्छा यार हमारे से पहले मांगने से पहले अपने आप से इन्वेस्टमेंट करने वाला बंदा है, यार हमारे बंदे, हमारे लीडर में कमिटमेंट है, हमारे लीडर के पास विजन है, हमारे पास्टर जी के पास विजन है। लोग आपसे चिपक जाएंगे जैसे वो सुई मकनातीस से चिपक गई। अगर आप चाहते हैं ना आपकी टीम आपके साथ चले, तो अपनी टीम के साथ मिलकर चलें और वो लीडर बने जो कमिटेड है। अगर आपके अंदर कमिटमेंट नहीं है, आपके पीछे चलने वाले भी कमिटेड नहीं होंगे, वो भी भागेंगे। अच्छा, ना सिर्फ लोगों को आप खींचेंगे, अगर आपके पास विजन है तो आप वसाइल को भी खींचेंगे। खुदा विजन के साथ प्रोविजन भी देता है। खुदा रोया देकर अकेला नहीं छोड़ देता, ले हुन जा लब जिथे लबना है, नहीं, खुदा रोया के साथ जो है वसाइल भी देता है। पास्टर असद की अगर आप स्टोरी सुने तो ये बताएंगे कि कैसे इनको वसाइल मिले रोया पूरी करने के लिए। मुझे अगर आप देखें तो खुदा मेरी कैसे जरूरतें पूरी करता है, क्योंकि उसने मुझे रोया दी। मिनिस्ट्रीज को देखें, अपनी आप चर्चिस को देखें, पास्टर शौकत से सुन लें, रेवरेंड जोगिंदर साहब से सुन लें, या साजिद साहब से सुन लें, पास्टर इमरान से सुन लें, या जितनी बहनें और भाई बैठे हैं, आप लोग सबके जिंदगी में खुदा ने कोई ना कोई काम किया। खुदा ने एक अजीब तरीके से आपको कई बार मुहैया किया। जब पास्टर शौकत साहब ने गाड़ी ली थी तो मैंने देखी थी फेसबुक पे तस्वीरें, ये बड़े खुश थे कि खुदावन ने मुझे ब्लेस किया गाड़ी के लिए, क्योंकि खुदा ने इनको विजन दिया है, इसलिए उन्होंने प्रोविजन दिया। आमीन। चर्च पास्टर के लिए और चर्च लीडरशिप के लिए ये बात बहुत जरूरी है कि आपके पास विजन हो, और अगर आपके पास विजन है तो फिर लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, वसाइल आपके पास खुदा भेजेगा, लोग भेजेगा, बरकत भेजेगा। एक लीडर की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी कलीसिया को भी उस विजन में शामिल करे, वरना लीडर अकेला थक जाएगा। हमें से बहुत पास्टर्स बैठे हैं, मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप इस बात का जवाब दें, आंसर करें या हाथ खड़ा करें। मैं सिर्फ एक सवाल आपके सामने रखता हूं। अगर किसी संडे में आपके चर्च आऊं और सबसे पीछे बैठी बहन या भाई से पूछूं कि आपके चर्च का क्या विजन है, और अगर उसको इसका जवाब ना आए तो मैं क्या समझूं? अगर मैं कभी आपके चर्च आऊं संडे को कलाम सुनाने, मैं नहीं कह रहा कि मैं ऐसा करूंगा, लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूं, अगर कभी मैं संडे को आपके चर्च आऊं या इसके अलावा कभी चक्कर लगाऊं, चर्च आऊं आपके, और मैं सबसे पीछे बैठे भाई से पूछूं कि आपके लीडर ने
आपके लीडर का क्या विजन है, चर्च का क्या विजन है। अगर उसको जवाब आ गया, आप मेरी नजर में एक कामयाब पासवान। अपने चर्च को बताएं जो खुदा आपको बताता है। हाँ, अगर खुदा ने मना किया है फिर तो मैं नहीं कहूंगा बताएं, लेकिन अगर खुदा ने आपको विजन दिया है तो आप अपने चर्च से कभी ना छुपाएं। लोगों पे ट्रस्ट करना सीखें, क्योंकि अगर आप किसी पे ट्रस्ट नहीं ना करेंगे तो किसी ना किसी पे आपको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। आप बैंक पे भी तो ट्रस्ट करके इतना पैसा रखवा देते हैं, आप जैज कैश वालों पे भी तो ट्रस्ट करके पैसा। तो लोगों पे ट्रस्ट करना सीखें, किसी पे तो करना ही पड़ेगा ना भाई। तो मैं क्या कह रहा हूं कि एक पास्टर पहले खुद क्लियर हो कि उसका विजन क्या है, उसने चर्च को कहां लेके जाना। अभी चर्च क्या है, बाद में चर्च कहां जाएगा। तो पहले एक पास्टर खुद क्लियर हो और उसके बाद उस विजन को कम्युनिकेट करे। आप चार्ट्स बनाएं, अपनी संडे स्कूल टीचर्स जो बहनें हैं उनको कहें बेटे चार्ट बनाओ, और जो रोया मुझे खुदा ने इस चर्च के लिए दी है, जिसपे हमने काम करना है इस कलीसिया में, उसको चार्ट पे लिखो। आप बोर्ड बनाएं, आप फ्लैक्स लगवाएं, आप अपने चर्च के पीछे विजन लिखें, हर संडे लोग उसको देखें, इतना देखें, इतना देखें, इतना देखें कि वो विजन के साथ प्रेग्नेंट हो जाए, वो विजन उनके अंदर चला जाए, वो विजन उनके अंदर बस जाए, वो विजन उनकी जात का हिस्सा बन जाए कि हमारा लीडर ये करना चाहता है, ये खुदा ने उसको कहा है। मैं आपको एक चर्च का विजन बताता हूँ, कुछ चर्चिस के विजन बताता हूँ आपको। पाकिस्तान में नहीं, मैं जब बाहर था मैंने कुछ चर्चिस को विजिट किया, मैं उनके विजन आपको बताता हूँ। एक चर्च का विजन है यस्सु को जाने और दुनिया तक यस्सु को लेके जाए, ये उनका विजन है, उस पर काम कर रहे हैं। उनका यूथ मिनिस्ट्री भी इसी विजन पे काम कर रहा है, उनका संडे स्कूल भी इसी विजन के मुताबिक होता है। आपका विजन जब एक बार क्लियर हो जाएगा तो आपकी चर्च की जो बाकी काम है उस विजन की रोशनी में आपने करने। असल मकसद ये देखें, विजन आपका कुछ और होता है, संडे स्कूल आपका कुछ और कर रहा है, यूथ वाले कोई और दुआएं कर रहे हैं, भैनों की इबादत च कुछ और हो रहा है, भरावां की इबादत च कुछ और हो रहा है, बाइबल क्लास च कुछ और हो रहा है। तुहाडे चर्च च कोई शै नहीं रलन दी, आपस इंटीग्रेशन ही नहीं है, मुताबकत नहीं है। विजन का मतलब है कि एक विजन को सामने रख लो। एक पास्टर साहिबान, मेरी आपसे गुजारिश है, विजन को सामने रखें, अपने सारे लीडर्स को बुलाएं, संडे स्कूल के लीडर को बुलाएं, वुमेन मिनिस्ट्री के लीडर को बुलाएं, यूथ के लीडर को बुलाएं, और आपकी दूसरी मीटिंग्स को, डीकन्स को, एल्डर्स को बुलाएं, लीडरशिप को बुलाएं, कबीना को बिठाएं और उनको कहें ये हमारे चर्च का विजन है, हर मिनिस्ट्री ने अपने प्रोग्राम्स को इसके मुताबिक डिजाइन करना। फिर आप कहीं जाएंगे, फिर आप कहीं पहुंचे। हमारी कन्वेंशन इसके मुताबिक, हमारे सेमिनार इसके मुताबिक, हमारा संडे स्कूल में बच्चे जो जिस तस्वीरों में कलर करेंगे इसके मुताबिक, हमारी यूथ में जो बातें होंगी इसके मुताबिक। आपके ओवरऑल विजन की तरफ चीजें जानी चाहिए। विजन कुछ और होता है, काम कुछ और हो रहे होते हैं, सोच कुछ और होती है, लोग कुछ और कर रहे होते हैं। 10 साल बाद भी चर्च में लोग तो कोई 20-25 आ जाते हैं, लेकिन काम गहरा नहीं होता। अगर आपने एक अच्छा, कामयाब और रूहानी चर्च बनना है, गहरा चर्च बनना है, तो फिर आपको इस बात पे फोकस करना पड़ेगा कि आपको एक विजन जो खुदा ने दिया है, पहले तो उसको लोगों में बताएं, अपने लीडर्स के साथ शेयर करें, और फिर उसके चार्ट्स बनाएं, फ्लैक्स लगवाएं, और फिर उस विजन को शेयर करने के बाद लीडर से मीटिंग करें और फिर उन्हें कहें कि आपका हर काम इस विजन, ये विजन उसके अंदर से नजर आना चाहिए। और मैं एक बात आपको बता दूं, ये एक रात में नहीं होना, ये एक हफ्ते में नहीं होना, कम से कम 4 से 5 साल लगेंगे। जितना बड़ा टारगेट मैं आपको बता रहा हूं ना, हम पेंटिकॉस्टल है ना, तो हम कई दफा बहुत रूहानी हो जाते और नहीं यीशु दे नाम च हालेलुया आज ही होगा और सर जी आज ही करांगे हालेलुया, है ना, ऐसे नहीं होना। हम पेंटिकॉस्टल्स को भी थोड़ा ध्यान करना है
ये 4 से 5 साल लगेंगे कम से कम, ज्यादा भी लग सकते हैं। आपका चर्च उस लेवल पे आ जाए जिस लेवल पे खुदा लाना चाहिए। हाँ जी, तो यहाँ तक कोई बात, कोई सवाल? बस 5 मिनट मैं असद और पढ़ाना चाहूंगा यार, क्योंकि मैंने ये टॉपिक खत्म करना है, मेरी कमिटमेंट है, तो कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट? सर अभी आपने 3 रोया के बारे में 3 बताया था, पॉइंट लिखवाए थे। पहला पॉइंट था कि एक रोया कलीसिया का आगाज करती है, बाकी पॉइंट मिस हो गए, 2 और आपने लिखवाए। हाँ बेटा, मैंने ये बताया था कि तंजीमें रोया से शुरू होती हैं, बड़े बड़े चर्च एक रोया से शुरू हुए हैं, कलीसियाएं रोया से शुरू हुई हैं। हर चीज का आगाज कोई विजन है, किसी ने देखा था विजन। आपको पता है एफसी कॉलेज का विजन किसका था? चार्ल्स डब्ल्यू फॉरमन। और एफसी से क्या बनता है? एफसीसी, फॉरमन क्रिश्चियन कॉलेज, अब तो खैर यूनिवर्सिटी बन गई। तो ये जनाब चार्ल्स, हम उर्दू में चार्ल्स कहते हैं, इंग्लिश में चार्ल्स कहते हैं, चार्ल्स डब्ल्यू फॉरमन साहब, उन्होंने मिशन रंग हाई स्कूल पहले कायम की, उसके बाद फिर कॉलेज बना और आज यूनिवर्सिटी बनी है। लेकिन उनकी हयात उनकी जिंदगी में नहीं बनी, वो मर गए हैं, रोया नहीं मरी। रोया होती ही वही है जो मरे हैं, बंदे मर जाते हैं, रोया नहीं मरनी चाहिए। सो ये चीज है, इस पैशन के साथ आज क्लास से बाय बाय होना है आपने कि सर खुरम असी खाली इतवार नू एक कोने च गिरजा खोल के इबादत नहीं कर, बल्कि अगर साडा काम खुदा दी मर्जी नाल हो रहा है ते असी पूरे लाहौर लई काम कर रहे हैं। सर मैं खाली ईंटें नहीं रख रहा, मैं खाली दीवारें नहीं बना रहा, मैं तो महल खड़ा कर, इस सोच के साथ काम करें। अपनी काम की अहमियत को जाने, अपनी मिनिस्ट्री को खुद छोटा ना किया करें। और सर जी असी तो कुछ भी नहीं, ते जे कुछ नहीं ते काम क्यों कर रहे हो, फिर किसी और नू करन। आजजी और बेवकूफी में फर्क है। सर जी असी ते कोई साडा चर्च नहीं, कुछ नहीं असी करते, असी तो कुछ भी नहीं कर रहे, ते फिर पता नहीं फिर की कर रहे हो जो कुछ नहीं कर। आप अपने काम को ना छोटा करें, आप इसकी वैल्यू को ना छोटा करें। आपको अंदाजा नहीं, एक रूह बचने के बाद लाखों फरिश्ते खुशी मनाते, तो आप तो कई रूहों के चरवाहे हो। अपनी वैल्यू को जाने, अपनी कदर को समझे, अपने चर्च की कदर को जाने। एक बंदे की दुआ से अबलीस हिल जाता है। रूहानी बने, रूहानी लोग प्रोड्यूस करें, रूहानी चर्च रन करें, रोया वाली खिदमत करें, रोया वाले खादिम बने, रोया वाली कलीसिया के पासवान बने। ठीक है, अभी मैं बात करना चाहूंगा बस आखिरी। सर एक सवाल है सर। जी जी भाई इतना। जी 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 सर। सर जैसे कि आपने इस रोया के मतलब यानी कि सारा कुछ बताया, अगर हमें मिसाल के तौर पर जैसे कि पाकिस्तान में अक्सर होता है, किसी को कहीं से पैसे भी आ जाते हैं तो वो उसी रोया के ऊपर काम करना शुरू कर देता है, तो इसमें अपनी जो उसकी रोया है इस लिहाज से उसको यानी कि क्या यानी कि करना चाहिए? क्योंकि मैंने इसके मतलब बहुत सारी चीजों को देखा है कि वो उसकी रोया होती है जी मैंने रूह जीतनी है, उन्होंने यतीम खाने के पैसे आ गए थे, उन्होंने उधर शुरू करता काम। सो ये चीजें जो होती है ना इस लिहाज से यानी कि होती है बाज, अब जैसे कि सोर्सेस में नहीं इतने होते पाकिस्तान में स्पेशली जो खादम होते हैं उनके लिए, तो अब जरूरत होती है पैसे की, तो इस लिहाज से जब वो किसी की रोया के पीछे चले जाते हैं तो यानी कि इसके बारे में यानी कि क्या राय देते? हाँ पास्टर अदनान, उसमें सबसे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो डोनर होता है ना, डोनर जिसने पैसा देना होता है किसी प्रोजेक्ट के लिए, 2 तरह के डोनर होते हैं। एक वो डोनर होता है
जो आपको कहता है कि हम आपको पैसा देते हैं, आप अपनी रोया के मुताबिक इसे इस्तेमाल करें। ठीक है, एक वो डोनर होता है, वो कहता है हमसे पैसे लें, आप उनसे अपना प्रोजेक्ट शेयर करते हैं, वो कहते हैं आप अपनी रोया के मुताबिक इसे इस्तेमाल करें। हमारा काम आपकी रोया चेंज कराना नहीं है, हमारा काम आपको पैसा देना है ताकि उस रोया की तकमील हो सके, उस रोया पे काम हो सके। दूसरा दूसरा जो डोनर होता है वो कहता है पैसा भी हमारा, रोया भी हमारी। अगर आपने पैसा लेना है तो इस काम पे लगाना है, यतीम खाना खोलना है तो चर्च नहीं बनाना, फिर यतीम खाना खोलना, स्कूल बनाना है तो फिर सेमिनरी नहीं बनानी, फिर वो 1 2 3 4 5 9 10 वाला स्कूल खोलना है, सेकुलर एजुकेशन। ठीक है, उसमें भाई अदनान ये खादम ने खुद फैसला करना होता है। डोनर होना गलत नहीं है, डोनर से पैसा लेना गलत नहीं है, लेकिन ये खादम ने खुद फैसला करना होता है कि मैं जिस डोनर से बात कर रहा हूं, आप पहले उसे क्लियरली बताएं कि खुदा ने मुझे क्या रोया दी है। कई बार खुदा आपको रोया देता है, कई बार रोया वालों के साथ मिलाता है, कई बार आप रोया लेके चलते हैं, कई बार आप किसी को रोया किसी के रोया में ज्वाइन करते हैं। आपने देखना है कि आपकी कन्विक्शन क्या है, आपकी कायलियत क्या है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे कोई डोनर कहता है कि हम बाइबल टीचिंग पे कोई काम करना चाहते हैं और पैसा भी देना चाहते हैं, मैं तो कहूंगा आमीन, हालेलुया, आए भेजे, पैसा भी भेजें, काम भी करें, क्योंकि ये मेरी रोया टीचिंग की। सेमिनार्स हम अभी शुरू करने लगे हैं, खुदा ने चाहा हर महीने सेमिनार शुरू करेंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता हम टीचिंग सेमिनार, बाइबल के ऊपर सेमिनार, बाइबल की किताबों पे सेमिनार, क्योंकि मैंने ये देखा कि इस पे सेमिनार हो ही नहीं रहे। आप किसी से पूछे अमूस नबी कौन था, उसकी किताब का असल बात क्या है पता नहीं है, जी कौन था, है ना, ये सारी बातें। एनीवेज, तो अदनान ठीक है, आई होप कि आपको आंसर मिल गया कि आपने देखना है कि मैंने किस डोनर के साथ काम करना है। पैसा आना प्रॉब्लम नहीं है, पैसा लग कहाँ पे रहा है ये मसला। अगर पैसा बंद हो जाए तो सारी मिनिस्ट्रियां, ऑलमोस्ट 90% मिनिस्ट्री पैसे पे चल रही है। इतने बड़े बड़े टीवी चैनल बगैर पैसे के, ये पाकिस्तानियों ने कहाँ करोड़ों रुपया देना। ठीक है, पैसा आना मसला नहीं है, मुझे इससे कोई इशू नहीं। कई लोग बड़ा इसके खिलाफ बोलते हैं, इन्हों पैसा आ रहा है यार, तेनों नहीं आ रहे, जब तेनों गोरा मिल जाता तो फिर तू ना करदा। पैसा आना इशू नहीं है, पैसा इस्तेमाल कहाँ हो रहा है और जिस काम के लिए आ रहा है वहां यूज होना चाहिए, दैट इज द मेरा कंसर्न। पैसा इज नॉट अ प्रॉब्लम। चलें जी, 6 बातें लिख लें, उसके बाद इस क्लास को मैं वाइंड अप करूंगा। आप किसी के अंदर, किसी से मुराद अपने चर्च, अपने हम खिदमत दोस्त साथी और अपने चर्च की इंतजामिया और लीडरशिप, आप दूसरों के अंदर रोया जो खुदा ने दिया है वो कैसे मुंतकिल कर सकते हैं। सवाल पैदा होता है ना कि सर आपने हमें रोया के बारे में बड़ी वजाहत से पढ़ाया है, लेकिन अब हमें ये बताएं कि हम दूसरों के अंदर रोया कैसे मुंतकिल कर सकते हैं। दूसरों के अंदर रोया कैसे मुंतकिल कर सकते हैं। नंबर 1, पहली बात, शख्सी तौर पर आप उस रोया के साथ कमिटेड हो। अगर आप दूसरों के अंदर वफादारी देखना चाहते हैं तो पहले खुद वफादार हो उस रोया के साथ जो खुदा ने दी। पौलुस रसूल कहता है, अगरपा बादशाह मैं आसमानी रोया का नाफरमान ना हुआ। अगर आप रोया मुंतकिल करना चाहते हैं कि आपका चर्च उस रोया के पीछे चले, आपके एल्डर्स, आपके डीकन्स, तो पहले लोगों ने देखना है हमारा पादरी कितना कमिटेड है, एक कितना रोया पीछे चलन दे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आप कमिटेड हो, आप वफादार हो। जब लोग आपकी जिंदगी में वफादारी देखेंगे तो फिर वो भी वफादार हो।
एक बार सिकंदर आजम के बारे में मैंने किसी जगह सुना था या पढ़ा था, मुझे भी याद नहीं, कि इसकी फौजें पीछे पीछे ये आगे आगे जा रहा था, तो इसको प्यास लगी, तो जिस जगह पे ये थे वहां पे पानी नहीं था, तो किसी ने अरेंज करके, जर्नैल ने, किसी ने सिकंदर आजम को थोड़े से कप में पानी दिया, कटोरी में, कशकोल में। ये पीने लगा, लेकिन पीने से पहले इसने पीछे मुड़ के देखा। इसने देखा कि इसके जो बाकी फौजी हैं उनके होंठ फटे हैं, किसी के सूखे हैं, किसी की जुबान सूखी है। इसने उनकी आंखों के सामने वो पानी वाली जो कटोरी थी वो तोड़ दी। इसने कहा, जे तुसी प्यासे हो ते जे मैं पानी पी लिया, या ते सब पीनगे या मैं भी नहीं पीवांगा, ए लो, ए पानी पिया जी। उनके अंदर जज्बा आ गया, उनके अंदर अपने लीडर पर एतमाद कायम हो गया, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि यार हमारा लीडर हमारी इतनी फिक्र करता है। आज आप देखें कई चर्चिज में पास्टर का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत फर्क है, लेकिन उसके चर्च की हालत बहुत खराब। मैं ये नहीं कहता पास्टर का लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप अपने चर्च के लिए भी दुआ करें और उनको इनकरेज करें कि वो बिजनेस करें, जॉब्स करें, ताकि वो बेचारे कर्जों में फंसे होते हैं और पास्टर साहब आए दिन 20-20 लाख 30 लाख की गाड़ी चेंज कर रहे होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, पास्टर प्राडो में है और चर्च दे कोल साइकिल ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्राडो ना रखें, आप भी साइकिल पे आ जाए। मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर खुद तरक्की करते हैं तो अपने चर्च के लिए भी दुआएं करें और अपने चर्च को भी इनकरेज करें और वो भी तरक्की करें। चलो यार बाइक तो रख ले, चलो यार वो कुछ कर्जों में से निकल जाए। सो पहले खुद कमिटेड होना बहुत जरूरी है रोया के साथ, अगर आप उसे मुंतकिल करना चाहते हैं। नंबर 2, अपनी कलीसिया को समझें और जानें। अगर आपने रोया मुंतकिल करनी है, अपनी कलीसिया को समझें और उनको जानें। नो योर चर्च, यू शुड नो योर चर्च। मेरी कलीसिया कैसी है, इस रोया का इन पर क्या असर होगा। नो योर चर्च, अपनी कलीसिया के बारे में जाने। एक पास्टर के पास दूसरों के चर्चिस से ज्यादा अपने चर्च के बारे में ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। बाज़ औक़ात क्या होता है, पास्टर साहब को अपने चर्च का इतना नहीं पता होता जितना दूसरे के चर्च का पता होता है। तो पहले तो अपने बच्चे पालने हैं ना, फिर दूसरों के पालने। अपने चर्च को आप कितना जानते, अगर आपने उनके अंदर रोया मुंतकिल करनी है तो फिर उनको जाने, अपनी यूथ को जाने, अपने एल्डर्स को जाने, अपने बुजुर्गों को जाने, नौजवानों को जाने, आपके चर्च के बच्चों का क्या फोकस है उसको जाने। स्टडी करें अपने चर्च को। नंबर 3, अपनी रोया अगर आपने मुंतकिल करनी है जो खुदा ने दी है, अपनी से मुराद खुदा की दी गई रोया, अगर आप चाहते हैं चर्च में मुंतकिल हो, इसको इंग्लिश में कहते हैं टू कास्ट द विजन, कास्टिंग द विजन। उर्दू में से कहते हैं रोया मुंतकिल करना। तो इसमें मुख्तलिफ जराए इस्तेमाल करें उन तक बात पहुंचाने के लिए। अपने चर्च का व्हाट्सएप ग्रुप बना लें और उसका नाम उस रोया पे रख दे जो खुदा ने दी। अपने चर्च में फ्लैक्स लगा लें, चार्ट्स बना लें, लोगों को अपनी रोया ऊपर लिखकर डायरियां दें। अगर फाइनेंस इजाजत देता है, ये ओएम टीम ऐसे करती है। ओएम टीम ने अपनी रोया वाली डायरियां निकाली हुई हैं, तो उनकी रोया लिखी होती है साथ डायरी, या लोगों को डायरी मिल जाती। कैलेंडर बनाएं, उस पर अपने चर्च का नाम और रोया लिखें, लोगों को कहीं खरीदें, आपको पैसा मिलेगा, लोगों को रोया मिलेगी। ये तजर्बे की बात है। ये काम और बड़े काम आप कर सकते हैं।
कैलेंडर बनाएं, डायरीज बनाएं, पेन निकालें, पेन छपवाएं, इतने महंगे नहीं होते, उस पे उर्दू में रोया लिखें, चर्च की रोया लिखें, लोगों को दें। और देखें पास्टर से दिखा रहे हैं मग्स एक मुझे दें, एक चर्च को दें, मैं भी काफी पीऊंगा, मैं भी दुआ करूंगा आपकी रोया की। आई एम जस्ट जोकिंग, समझ रहे बात? सो बड़े तरीके हैं ये, अगर आप सोचें, बैठें, इस पे काम करें। चौथी बात, अपनी रोया मुंतकिल करने के लिए इसको कहीं लिखें। हबक्कूक नबी के सहीफे में लिखा है, अपनी रोया यूं साफ साफ लिख कि कोई भागता हुआ भी उसे पढ़ ले। इसे लिखें, कहीं राइट डाउन करें। पांचवी बात, अपनी कलीसिया को और अपनी क़ियादत को, अपने चर्च लीडर्स को और चर्च को बार बार फॉलो अप करें और याद दिलाएं रोया को, विजन को बार बार याद दिलाएं, हर संडे, हर दूसरे संडे। जी बताएं हमारे चर्च का विजन क्या है। हाँ जी बाजी आप बताएं, हाँ भाई आप बताएं, हाँ जी बाजी आप, आंटी आप बताएं। फॉलो अप करें, बार बार याद करें। इंसान की नेचर ऐसी है, इंसान भूल जाता है। जैसे मैंने शुरू में आपसे सवाल पूछे तो आप में से काफी लोगों को इतना नहीं आया, पास्टर असद ने बड़ा इंतजार किया, फिर आपने बताया, क्योंकि शायद आपने वो पढ़ा ही नहीं जो मैंने होमवर्क भेजा था। सो याद दिलाएं। छठी और आखिरी बात, अपनी रोया बताने के बाद कलीसिया की भी सुने, वो क्या कहते हैं इसके बारे में। लिसन टू। ठीक है। सो यहाँ हमारा विजन का टॉपिक खुदा के फजल और रहम से खत्म होता है। हम खुदा का शुक्र करते हैं। चलें, मैं कोई बहुत अच्छा टीचर तो नहीं हूँ, गुजारा ही है, लेकिन अगर मेरी 100% बातों में से कोई 5-10% भी रोया के बारे में आपको आ गई है कि ये मुस्तकबिल की शक्ल है, ये खुदा देता है, इसको हमने दूसरों में मुंतकिल करना है, और मिनिस्ट्री से पहले रोया को समझना है क्या है, फिर मिनिस्ट्री करनी है, तो मैं समझता हूँ कि मेरा टारगेट अचीव। सो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मजीद डिस्कशन के लिए मैं नहीं ठहर पाऊंगा, लेकिन पास्टर असद और आप सब इधर मौजूद हैं। आई लव यू ऑल एंड आई प्रे कि खुदावंद आपके साथ हो, एंड नेक्स्ट ट्यूसडे नए टॉपिक के साथ मुलाकात हो। सर थैंक यू।